फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि लक्ष्मी मैया भी कभी एक राक्षस के हाथों में राखी बांधे थे। शायद आप लोगों को नहीं पता है। मैं सुष्मिता आप लोगों को वही कहानी आज सुनाने जा रही हूँ अपने एक नए पेंटिंग के साथ। जैसे कि मैंने बोला था आप सबको कि मैं अपने हर एक पेंटिंग में आप लोगों को कोई भी नई कहानी सुनाऊंगी, चाहे वो हॉरर हो, रियल लाइफ स्टोरी हो या फिर माइथोलॉजिकल कोई कहानी हो। तो आज हम जानेंगे लक्ष्मी मैया का ऐसा क्या मजबूरी था कि वो एक राक्षस के हाथों में राखी बांधे थे। तो चलिए आज का पेंटिंग और कहानी का सफर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बलि राजा के समय से, जब राक्षस राज बलि पूरे पृथ्वी पर राज कर रहे थे। बलि राजा जो प्रहलाद के पौत्र थे, वे पूरे त्रिपुर में बहुत बड़े दानी माने जाते थे। लेकिन इस दान की वजह से बलि राजा के मन में थोड़ा घमंड भी आ गया था। इसके बाद बलि राजा को सही मार्गदर्शन देने वाले थे राक्षस गुरु शुक्राचार्य। एक दिन बलि राजा ने कहा, हमने तो त्रिलोक पर विजय पा ली है, बस अब एक अश्वमेध यज्ञ करना बाकी रह गया है, चलो उसे भी पूरा कर लेते हैं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, ये देवता बहुत चालाक होते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ रोकने के लिए छल का सहारा ले सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए राजन। इस पर बलि राजा ने कहा, मुझे दान करने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भगवान भी आ जाएं तो मैं उन्हें हंसते हंसते अपना सारा भूमि दान कर दूंगा। मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है, मैं अश्वमेध यज्ञ अवश्य करूंगा। गुरुदेव, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। सब कुछ कुशल मंगल चल ही रहा था, लेकिन देवलोक में यह बात फैल गई कि राजा बलि अपना शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इससे राक्षस और ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं और बलि राजा की ताकत बढ़ने पर देवताओं पर भी अत्याचार हो सकता है। इस पर देवता एकत्रित हुए और सोचा कि चलो हम भगवान विष्णु जी के पास जाएं और जाकर उनसे विनती करें कि वो इस यज्ञ को रोके और देवताओं की रक्षा करें। भगवान विष्णु बलि राजा के इस दान के महत्व को परखने के लिए एक छोटा सा ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पहुंचे। फिर वे जाकर बलि राजा को इस समाचार की जानकारी दे दी कि एक छोटे से नन्हे ब्राह्मण बालक के रूप में एक अति ऊर्जावान बच्चा कुछ याचना करने के लिए उनके दरबार में पधार रहे हैं। धीरे धीरे चलते हुए वह ब्राह्मण बालक बलि राजा के सिंहासन तक पहुंचे। बलि राजा से उसने कहा, हे राजन, मैं आपके दरबार में एक छोटी सी याचना लेकर आया हूँ, क्या आप मुझे जो मांगूंगा वह दे पाएंगे? बलि राजा ने बिना किसी हिचक के कहा कि ब्राह्मण कुमार, आप जो भी मांगोगे मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। फिर वह ब्राह्मण बालक बोला, मुझे अपने छोटे छोटे पैरों के अनुसार 3 पग भूमि चाहिए, क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? यह सुनकर बलि राजा हंस पड़े और बोले, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो ब्राह्मण देवता? इतने छोटे पैरों से 3 पग भूमि मांग रहे हो? मैं तो हंसते हंसते समूची पृथ्वी आपको दान में दे सकता हूँ, तुम ऐसा छोटा सा अनुरोध करके मेरा अपमान कर रहे हो। वह ब्राह्मण बालक कहता है कि संतुष्टि ही सच्ची संतृप्ति है, मैं जितना मांग रहा हूँ उतना ही मुझे चाहिए और उसी में मेरी संतुष्टि है। आप पहले संकल्प करिए कि मुझे 3 पग भूमि देंगे। इस पर बलि राजा ने बोले कि हाँ ठीक है, मैं आपको जो मांगोगे वो दूंगा। लेकिन उसी समय शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया कि यह बालक वास्तव में विष्णु भगवान है, जो एक छल करने आए हैं। उन्होंने बलि राजा को सावधान किया, राजन सावधान रहिए, यह विष्णु भगवान ही हैं जो आपको छलने आए हैं। पर बलि राजा ने कहा, मेरे दरबार में जो भी आए मैं उसे दान देने को तैयार हूँ, चाहे वह कोई भी हो। इस तरह उन्होंने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी।
उस ब्राह्मण के एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में एक चमकता हुआ कमंडल था और जिसमें जल था, और उसी जल से राजा संकल्प करने वाले थे। जब शुक्राचार्य जी का बात बलि राजा ने नहीं मानी तो उन्होंने एक योजना बनाई कि कमंडल के जल प्रवाह को रोक दिया जाए। इस तरह वह कमंडल के जल प्रवाह के द्वार पर जाकर बैठ गए ताकि ना ही जल प्रवाह हो और ना ही राजा बलि संकल्प कर पाए। जल ना निकल पाने के कारण बलि राजा संकल्प नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु को पता चल गया कि द्वार पर शुक्राचार्य बैठे हैं। तब भगवान विष्णु ने एक कुश की डंडी लेके उस द्वार में डाल दिया। उससे शुक्राचार्य जी का एक नेत्र कुश में लग गया और वह नेत्र प्रभावित हो गया, जिसके फलस्वरूप शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हो गए। तभी से वह एक आंख से ही देख पाते हैं। जब शुक्राचार्य उस आंख को संभाल कर हटे तब जल फिर से प्रवाहित हुआ और बलि राजा ने संकल्प कर लिया कि आप जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने 3 पग भूमि ही मांगी। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आपको जैसा उचित लगे, जहाँ उचित लगे, आप अपने पग के हिसाब से 3 पग भूमि नाप के ले लीजिए। फिर ब्राह्मण देवता अपना विराट रूप धारण किए और उन्होंने पहले ही पग में पूरा पृथ्वी नाप लिया और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष। फिर उन्होंने कहा, देखिए राजन, मैंने तो 2 ही पग में पूरा अंतरिक्ष और पृथ्वी नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जगह कहाँ है? मुझे तीसरा पग रखने के लिए स्थान दीजिए। तो बलि राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना तीसरा पग मेरा सर के ऊपर रखिए। मेरा सर ही आपका तीसरा पग रखने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है और खुशी खुशी आप वो दान में ले लीजिए। फिर जब ब्राह्मण रूपी भगवान बलि राजा के सिर पर पैर रखे और धीरे धीरे बलि राजा को पाताल लोक में समाने लगे। इससे बलि राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि उन्हें एक गर्व हो गया कि भगवान विष्णु जी भी उनके पास दान लेने आए हैं और उन्होंने भगवान के वचनों के अनुसार उनको 3 पग भूमि का दान भी कर पाए। राजा बलि को लगा कि उन्होंने अपना दान धर्म पूरा किया। फिर भगवान विष्णु से बलि राजा ने विनम्रता से प्रार्थना की कि हे विष्णु जी, मैं आपका भक्त हूँ और आपकी भक्ति में मुझे सदैव लगा रहने दें। कृपया मुझे कभी अपने सेवा से विमुक्त न कीजिए। मुझे आपका सदैव दर्शन प्राप्त हो। और इसी तरह तब से भगवान विष्णु बलि राजा के द्वारपाल के रूप में खुद को नियोजित कर दिया और एक भक्त की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। और इधर बैकुंठ धाम में विष्णु जी को न पाकर लक्ष्मी देवी बहुत उदास हो गई और सोचने लग गई कि अगर भगवान पाताल लोक में ही द्वारपाल बनकर रह गए तो वे बैकुंठ धाम में अकेले कैसे रहेंगी। इसी चिंता में वह बेहद दुखी हो गई। इस दौरान बैकुंठ धाम में नारद जी प्रवेश किए। नारायण नारायण जाप करते हुए वो अंदर आए और देखा कि लक्ष्मी माता मन उदास होकर विष्णु जी को खोज रही हैं और उपाय ढूंढ रही हैं कि कैसे उन्हें वापस लाया जाए। लक्ष्मी माता का मनोस्थिति देख के नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय बताया। हे माता, आज रक्षाबंधन का दिन है। आप एक बहन के रूप में बलि राजा के दरबार में जाएं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति को वापस मांग के ले आए। तो बलि राजा ने भी हंसते हुए बोला, हाँ ठीक है, आज से मैं आपका भाई हूँ, तो आप जो रक्षा सूत्र लाए हैं वो मेरे हाथों में बांध दीजिए। तो माता लक्ष्मी भी बलि राजा के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दी। उसके बाद राजन ने बोला, हे बहना, आप राखी बांधे हो, राखी बांधने के कारण आप क्या शगुन लेना चाहते हो, कृपया मेरे से आप मांग लीजिए।
और तब बाली राजा ने जो भगवान जी को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किए थे उनको वापस बैकुंठ धाम लौटा दिए। और इस तरह माता लक्ष्मी के रक्षा सूत्र के कारण ही भगवान विष्णु वापस अपना निवास स्थान पर लौट आ पाए। और इस तरह ये कहानी का समाप्त होता है। और कहानी समाप्त होते होते देखिए हमारा पेंटिंग भी पूरा होने को आ गया है। और कितना अच्छा सुंदर सा पेंटिंग बना है। आप लोग देखिए, पेंटिंग का मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर पेंटिंग अपने घर में भी बनाइए। तो अगर आपको कहानी या पेंटिंग कोई कुछ भी मेरे हाथों का मेरा बोला हुआ कोई भी चीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और कुछ अगर सुझाव हो वो भी बताइए, ताकि मैं आगे भी अपने जो वीडियो है उसमें मैं अपना उसको ऐड करके और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों को वो अच्छा लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया पेंटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुझे अच्छा अच्छा सुझाव देते रहिए। मैं लाइव आना चाहती हूँ आप लोगों में, वैसे मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं अगर लाइव आऊँगी आपके साथ ही पेंटिंग बनाऊँगी तो आप लोग मेरे को ज्वाइन करोगे या नहीं। तो ठीक है, अब तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।